नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर जयेश जयंतीलाल गौरी है। मैं कैंसर सर्जन है। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है वहाँ काम करता हूँ। आज का जो टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो काफ़ी कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इज़ ओवेरियन कैंसर इज़ हेरिडिटरी और नो। ऐसे सबको पता है ब्रेस्ट कैंसर का हेरिडिटरी में रहता है, ऐसे ओवेरियन कैंसर भी हेरिडिटरी रहता है। परसेंटेज ऑफ पेशेंट देखेंगे तो 10% मतलब 10% पेशेंट में ये कैंसर हेरिडिटरी होने की शक्यता रहती है। अभी किस पेशेंट में हेरिडिटरी है किस में नहीं है वो कैसे पता लगाना। जिस पेशेंट का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, ओवरी कैंसर की हिस्ट्री हो, कोलोन कैंसर का हिस्ट्री हो, मेल पेशेंट में मेल ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री हो या फिर प्रोस्टेट कैंसर है या कभी कभी पैंक्रेटिक कैंसर, तो अगर ऐसा कुछ है हिस्ट्री है तो ये पेशेंट को हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। बट इसमें हमको एडिशनल क्या है, रिस्क पता चला आगे क्या। अगर किसी को हेरिडिटरी रिस्क कैंसर का हिस्ट्री हो जाता है या जैसे सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, कोई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में कोई है, तो फिर उनका जेनेटिक टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे सिंड्रोम्स है लाइक BRCA1, BRCA2, ये सब दोनों जो है जिसमें बहुत ज़्यादा चांस ऑफ ओवेरियन कैंसर का रिस्क रहता है। ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 40 to 50% चांस रहता है वो पेशेंट को ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सो अगर किसी को पता चलता है या ये सिंड्रोम अगर अपना जीन्स में आ रहा है तो उसके रिलेटेड प्रिवेंटिव स्टेप्स और प्रिवेंटिव सर्जरीज हैं और अर्ली डायग्नोसिस हैं, जिससे अपन ये बीमारी का रिलेटेड जो तकलीफ होता है और जो इसका जो ट्रीटमेंट देना पड़ता है वो सब अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर स्टेप से वी कैन डिफीट द डिसीज और अपन ये ओवेरियन कैंसर को हरा सकते हैं। सो दूसरा जो है एक है BRCA1, BRCA2 छोड़ के है HNPCC और लिंच सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट का कोलोन कैंसर का हिस्ट्री रहता है, पेशेंट को रहता है या पेशेंट का फैमिली में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ब्लड रिलेटिव को रहता है, तो उसके अंदर भी वी कैन फाइंड आउट करके उसका रिलेटेड जीन्स फाइंड आउट करके ट्रीट कर सकते हैं। और एक है P53 लीफ रोमानी सिंड्रोम्स। सो लीफ रोमानी सिंड्रोम में भी सिमिलर म्यूटेशन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे कैंसर होते हैं, इसमें भी BRCA1 का हो सकता है। प्रैक्टिकली ये सब जो है अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री में नॉन टोबैको रिलेटेड अगर कोई कैंसर का हिस्ट्री है तो अपन उसका कोरिलेशन करके सेकंड जनरेशन का फैमिली चार्ट बना के ढूंढ सकते हैं कि उसमें हेरिडिटरी रिस्क कितना है और अकॉर्डिंगली जेनेटिक टेस्ट करना पड़ता है। जेनेटिक टेस्ट से अपने को ये पता चलता है कि वो सिंड्रोम में आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो फिर उसको अर्ली मैनेजमेंट करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे उनको ट्रीटमेंट रिलेटेड और बीमारी रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है वो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन है आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन भेजिए, हम उसका आंसर करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।